अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने कर लिया था मैट्रिसेस के चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब जो है हम जानने वाले हैं मैट्रिसेस के थोड़े मैट्रिसेस लेवल पे जो सवाल पेपर में डायरेक्ट आपके पास आता है, और आई होप इसको करने के साथ साथ हमारा इंशाल्लाह मैथ्स का कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही बल्कि शायद एक ही मीटिंग में दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएँ। आपने स्कूल में भी यकीनन पहले पढ़ा हुआ होगा, तो आई होप इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कोई मसला नहीं है, हम ज़ीरो से ही चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि यार मैट्रिसेस का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है कि आपके पास 4 6 3 2, ये आपके पास 4 और 6 जो हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं। 3 2 भी आपके पास कॉलम्स है। इसी तरीके से 4 और 3 जो हैं वो आपके पास रोज़ हैं, और 6 और 2 भी आपके पास रोज़ हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 6 1 से। सही है, तो मैंने आपको बताया 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 6 पे जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। ठीक है, सही है, बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे गैप आ गया तो तुम्हारे इसमें भी गैप आएगा। सही है सर, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 पे जाओगे नीचे गिर जाओगे। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 पे जाओगे नीचे गिर जाओगे। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 पे जाओगे नीचे गिर जाओगे। तुम नोट करो, ये 3 3 6 6 2 2 1 1 सेम आपस में नंबर्स हैं, तो मतलब ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ओके है। ठीक है, तो ये तो आपका एक मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको रिवीजन करा दिया। इसके बाद सर आपके पास सवालात दिए गए होंगे। ठीक है, उन सवालात को सॉल्व करना होता है आपको। अच्छा, मैंने आपको एडजॉइंट भी सिखा दिया था। ठीक है, एडजॉइंट में आपके पास डिटर्मिनेंट भी सिखा दिया था। फॉर एग्जांपल ये 4 3 6 ये 0 1 है, तो इसका ये होता है कि भाई ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, तो हो जाएगा 4 माइनस 0, और आंसर आएगा 4। ये तो आपके पास हो गया ए डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट होता है। एडजॉइंट में सीन ऐसा होता है कि अगर यही मैट्रिक्स मैं एडजॉइंट में उठा लूँ, ठीक है, तो ये 1 और 4 इधर आ जाएंगे और इनकी साइन चेंज हो जाएगी। 0 की साइन तो वो ही रहती है। क्या बात सबको समझ में आती है? ठीक है, ये तो ये हमारे पास ये हो जाएगा एडजॉइंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सही है, 7.4 कर लेना, नहायत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। सही। अच्छा, अब सर ये जो अब आप पढ़ाने वाले हैं ना, इसके पीछे की गेम समझनी है आप बच्चों ने, फिर इसके बाद हमें आगे इसको लेके चलना है। सर आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 7y असल में ना प्लस x इक्वल्स टू 4। मैंने सुबह 9 बजे की क्लास इसलिए कैंसिल कर दी, और असल में मेरी ना ज़ुबान आ गई थी, क्या कहते हैं, खाना खाते हुए ज़ुबान चबा ली थी अपनी, और तोतला हो गया फुल। में कल ना सुबह तक 4 बजे तक मैं सही से बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बोला सुबह की क्लास में क्या करूँ क्या करूँ। अब दरम्यान का मैसेज आया था, प्रैक्टिकल भी है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी सी पोस्टपोन कर देते हैं। अभी भी मेरे साथ वो मसला ठीक नहीं हुआ, अजीब बोलने में तकलीफ़ हो रही है और वही तोतलापन आ रहा है। खैर, तो आप इग्नोर करेगा। तो इसी तरीके से आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 7y प्लस x इक्वल्स टू 4। सर आपके पास ये इक्वेशन है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपके पास जितने वेरिएबल होते हैं ना, उतनी वो आपको इक्वेशन देता है। सर आपके पास इक्वेशन में यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, x और y, तो आपके पास इक्वेशन भी 2 हैं। सही है, उनको सॉल्व करने के लिए। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज 7.5 करा दें। जी जी जी, क्यों? नहीं, मुझे लगा आप 7.4 करवा रहे हैं। नहीं, 7.5 करा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 7.4 फुल हो जाएगी। यार क्या कहते हैं, नहीं एक टॉपिक बचा था, वो टॉपिक करा रहा हूँ।
क्यों गया? अच्छा भाई, तो सर आप इस इक्वेशन को एक तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं कि सर आप 2x और x के वेरिएबल को मल्टीप्लाई बाय 2 करा के इन दोनों को सेम कर दें, तो ये पहली वाली इक्वेशन तो यही रहेगी। दूसरी वाली इक्वेशन 2x प्लस 7y को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 14y और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और इनको माइनस कराना कर दें तो सर ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा -11y इक्वल्स टू -2। आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 2/11। इस तरीके से मैं y की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक तरीका है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद दीगर, लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो, तो x की और y की वेरिएबल की पावर 1 है, दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियर इक्वेशन। एंड साइमल्टेनियस मतलब कि ये एक साथ दो हैं, एक के बाद दूसरी साइमल्टेनियस, ठीक है। साइमल्टेनियस क्यों है बेटा, ये इस वजह से साइमल्टेनियस है क्योंकि यहाँ पे सर दो वेरिएबल हैं, अगर 3 होते तब भी साइमल्टेनियस कह सकते तो मसला नहीं है। तो सर दो वेरिएबल के केस में ऐसा सीन है कि आपका ना क्या कहते हैं, जितनी वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन होगी। अब 3 वेरिएबल देगा, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन देगा, 10 वेरिएबल देगा, सॉल्व करने के लिए भी 10 इक्वेशन देगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें जितनी वेरिएबल दे उससे कम इक्वेशन दे। तो सर एक्स और वाई आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो सॉल्व करने के लिए भी दो इक्वेशन उसने आपको दी हैं। इसी तरीके से सर ये तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड जो हम बचपन में 8 क्लास में पढ़ते आ रहे थे, ग्राफ को जैसे सॉल्व करते थे आपने वैसे सॉल्व कर दिया। अब मैट्रिसेस में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये बात मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, याद रखना, स्टिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन दी हुई होगी आपको। देखें आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सबसे पहले इसको करेंगे कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ये बुक की वर्डिंग है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा क्योंकि इसके मार्क्स हैं बुक में, तो आपको भी इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, आपको इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना है। तब्दील करने के बाद आप इसको ऐसे लिख दें 5x माइनस 2y 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 0। सर कुछ नहीं किया, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर सर अगर मैं यहाँ से 5 माइनस 2 2 और माइनस वाई करके ऐसे लिख दूँ और x और y को ऐसे लिख दूँ, तो आपको पता है क्या ये बात कि अगर मैं 5 और x इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर, तो मेरे पास वापसी 5x माइनस 2y 2x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये बात आ जाएगी, ये आ जाएगा, आप करके देख लेना घर पे, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको सेपरेट कर दिया, सही है। व्हाट, चेक कर लो, ब्राउन कलर के एक हैं, सब ऐसे पूछ लो, बट दे आर आई डोंट थिंक दे आर फॉर्मल, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद चलते हैं सर, आप आगे के आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद आपने करना है नेम करना है मैट्रिक्स को, तो आप लेट ए इक्वल्स टू, जो नंबर वाला है उसको आप ए कह दो, माइनस वाई था, अच्छा तो ये माइनस वाई था, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है भाई। और जो कैपिटल एक्स है बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, एक्स वाई वाला था उसको एक्स कह दो और जो ये वाला था उसको बी कह दो। कुछ नहीं किया सर, नाम दिया बस। सर उसके बाद आपने ये करना है कि अब आप देखें कि आपका जो ए मैट्रिक्स है, यानी कि ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई से, यानी कि आपकी एस एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ये आ रहा है, ये आपका बी मैट्रिक्स है। तो आपने इसकी शक्ल लिख दी कि यार ये एक्चुअल सीन ये हो रहा है। अब ए की वैल्यू वेरी, बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल्स टू बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि आपको क्या चाहिए होता है हमेशा, सर हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। एक्स और वाई बेटा किसका क्या अज्यूम किया है हमने, सर एक्स और वाई आपने कैपिटल एक्स मैट्रिक्स अज्यूम किया है। सर ये कैपिटल एक्स क्या है बेटा, ये मैट्रिक्स को नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा सर, एक्स इक्वल्स टू बी, तो अब इसके बाद क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ए मल्टीप्लायर वहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन में +1, ऊपर जाके -1। क्या ये बात सबको याद रहेगी? सर ए इनवर्स बी लिखना है, बी ए इनवर्स नहीं लिखना, ए इनवर्स बी लिखना है। ये स्टेप गलती का है, यहाँ पे गलती कर जाओगे ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ए इनवर्स बी, आपको पता है आपके पास बी है, आपने बोला बिल्कुल सर ये रहा बी, मैंने कहा बेटा ए इनवर्स है, आपने बोला नहीं, तो मैंने बोला कैलकुलेट करो फॉर ए इनवर्स। आपने बोला सर ए इनवर्स क्या चीज़ होती है, मैंने बोला ए इनवर्स मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए
ओवर ए डिटर्मिनेंट। सर आपने कहा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने बोला बेटा ये फॉर्मूला मैथमेटिशियंस ने ड्राइव किया हुआ है, आपको इस पर सोचो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडजॉइंट ए निकालना मैंने सिखाया है, आपको डिटर्मिनेंट ए मैंने निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। सर डिटर्मिनेंट ए निकालने का तरीका ये होता है कि ए क्या है आपका? सर ए आपका है 5 - 2 2 - 1। ए का फॉर्मूला आपके पास आता है मार्केट में AD - BC, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा 5 - 1 माइनस बी क्या है 2 - 2। तो सर ए डिटर्मिनेंट आपके पास आने लगेगा 5 - 1 -5 माइनस +4। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर -1 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये बात लिखनी है, इसके नंबर हैं। सर y नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब आप क्यों लिख रहे हो उसको स्पेशली कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसी तफसील मैं आपको अगले पेज पे दे रहा हूँ, और बहुत अच्छी तफसील आपको कोई नहीं देगा। आपको मैंने सिखाया था क्लास में, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड कराऊँ तो आंसर आ जाएगा 1। मैं अगर 10 को 5 से डिवाइड कराऊँ तो आंसर आ जाएगा 2। मैं अगर 10 को 2 से डिवाइड कराऊँ आंसर आ जाएगा 5। मैं अगर 10 को 1 से डिवाइड कराऊँ तो आंसर आ जाएगा 10। मैं अगर 10 को 0.1 से डिवाइड कराऊँ तो आंसर आ जाएगा 100। मैं अगर 10 को डिवाइड कराऊँ 0.01 से तो आंसर आ जाएगा 1000। इसी तरीके से मैं 10 को 0.001 से डिवाइड कराऊंगा और आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। इसी तरीके से मैं 10 को अगर 0.0001 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। इसी तरीके से मैं 10 को तकरीबन 0.00000000000000 फुल डाउन जीरो मंड के 1 से मार कराऊँ, आंसर इतना बड़ा आएगा कि आपकी सोच है, ठीक है। सर ये जो आंसर आ रहा है, तो मैंने कहा ये तकरीबन जो अपॉन में फिगर है ये तकरीबन 0 है। 0 तो मैथ्स में कभी अचीव हो ही नहीं सकता अपॉन में, लेकिन अगर ये तकरीबन 0 है तो अगर अपॉन में 0 आ जाए तो आंसर इतना बड़ा आ जाएगा कि आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते आप उसको इन्फिनिटी कहते हैं। इसलिए कहते हैं अगर अपॉन में 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी को हम काउंट ही नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज़ को काउंट भी नहीं कर सकते तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। सर इसका मतलब अपॉन में अगर 0 आ गया तो हमारी तो कहानी ख़त्म, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी को हम ना काउंट कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ना शुमार कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अपॉन में तो आपको 1 चाहिए नहीं, तो इस वजह से बेटा यहाँ पे आ रहा है ए डिटर्मिनेंट। पहले निकालने की लॉजिक ये है क्योंकि ए डिटर्मिनेंट आ रहा है अपॉन में। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आंसर को तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बात समझ में आती है? तो आप यहाँ पे लिख जाओगे इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, खत्म। मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, कर सकती। क्यों? सर ये आंसर इन्फिनिटी देगा, अपॉन में 0 का मतलब इन्फिनिटी है। सर आपको कैसे पता? ये देखें बेटा, जितना हम 0 के करीब जाते रहे आंसर उतना बड़ा आता गया हमारे पास। तो जब 0 एब्सोल्यूट 0 आ जाएगा अपॉन में तो आंसर इतना बड़ा आ जाएगा कि आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। That's why in this question if the denominator that is a determinant if it's equal to 0 then आपके पास जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी होगा, एंड इन्फिनिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व अगर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो आप नॉट इक्वल टू 0 लिख के सवाल को आगे सॉल्व करोगे। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि नॉन सिंगुलर, ठीक है। क्या ये बात अब्दुर्रहमान और कशमाना समझ में आती है बेटा? जी जी अच्छा ये लॉजिक स्कूल में दी थी टीचर ने? सच सच दी हुई तो कोई बात नहीं, आपने पहले का बताया हुआ था। मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल ठीक है। सर ने तो मैट्रिसेस कराया ही नहीं हमारी। अच्छा एनीवेज, सर आपके पास आ गया, आपने बोला सर x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है कि आप कैपिटल X की वैल्यू निकाल लें, उसमें दोनों हैं x और y छुपे हुए। तो मैंने कहा सर x को अकेला कर दिया आपने, और बराबर है वो a इनवर्स b के। a इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट। आपने पहले a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवा लिया, अब एडजॉइंट a कैलकुलेट करवा लें। एडजॉइंट a का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, इसकी जगह वो, इसकी जगह वो, क्या है पहले क्या है 5 - 2 2 - 1। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा सर? ये -1 5 यहाँ आ जाएगा, +5 है, और -2 की साइन चेंज करो 2, और इसकी साइन चेंज करो -2, ये +5 है, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट निकल के आ गया।
ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए ये हो गया आपका -1 2 -2 5 अपॉन में क्या आ रहा है -1। अब अपॉन में इतना छोटा सा फिगर है, इसको मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, -1 अपॉन -1 2 अपॉन -1 -2 अपॉन -1 5 अपॉन -1। तो मेरे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। ठीक है सर, सिंपल सा तरीका था कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास आ गया कितना 1 -2 2 -5, बी आपके पास पहले से ये रहा 1 और 0। मल्टीप्लिकेशन के बच्चे चीते हैं हमारे। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 पे जाएगा गिर जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -5 पे जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 -2 2 -0 सॉरी 1 -0, ये भी आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2। तो आपका जो x आ रहा है वो बराबर आ रहा है 1 2 को। अब आपको पता है कि x में छुपी हुई ऊपर की वैल्यू किसकी है? x की, और नीचे छुपी हुई y की। तो यहाँ पर आपके पास जो है ऊपर वाली वैल्यू किसकी है? x और y का सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है। कर्ली ब्रैकेट में फिर राउंड ब्रैकेट और 1,2। 1 को एब्सिसा कहते हैं, 2 को ऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहले हमेशा x को लिखते हैं यानी कि एब्सिसा को, और हमें बाद में कॉमा डाल के हमेशा ऑर्डिनेट को लिखते हैं यानी कि y की वैल्यू को, और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपका आंसर है और ये आपका मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। सही है, याद रखना बेटा, गलती के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। ए इनवर्स बी, इसको बी ए इनवर्स मत लिखना, यहाँ पे गलती करोगे पेपर में अल्लाह ना करे। यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मार्क्स हैं, फालतू में एक नंबर गवा के मत आना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे -1 बहुत आसान फिगर आ गया था, लेकिन अगर ये -32 अपॉन -46 भी बोलता ना अपॉन में और उसको डिवाइड कराना हो तो तब भी तमीज़ से ले जाके सिंपल डिवाइड कराना और कुछ नहीं कराना। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, आसानी से कर लोगे और कोई गलती के यहाँ पे चांस नहीं है। ये आपका मैट्रिक्स मेथड था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी सवाल को क्रैमर से कराऊंगा। आसान सा वो और आसान मेथड है और आपका सवाल हो जाएगा। पेज चेंज करेगा। ले लिया। ठीक है, बस एक सेकंड। तो सवाल है आपके पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5x - 2y इक्वल्स टू 1, 2x - y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब्दुलरहमान मुझे एक बात बताएं, आपको समझ में आ गया ये मेथड? अपना क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड? ठीक। ठीक है भैया। सर इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। एक सेकंड रुको, मुझे असल में ना देखो, इसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें लेट वेट वाली जो चीज़ें होंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी गलती मत करना। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा इसमें ना, इसमें x को निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप x इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स करते हैं। x इक्वल्स टू फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, क्या होगा इसको, और y इक्वल्स टू फॉर्मूला है डी अपॉन डी वाई। यही फॉर्मूला है क्या? जी ये ठीक है भैया। अबे उल्टा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बेवकूफ। फॉर्मूला नहीं, 1 मिनट। मुझे पता है सही फॉर्मूला। रुको। डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एफ।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खड़पड़ रही है। y इक्वल्स टू डी एक्स लिखो काम जाएगा, और y इक्वल्स टू सर y ठीक है। इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। सही है। अब ये d क्या है और ये dx क्या है और ये dy क्या है? सर d तो दोनों जगह है, तो एक ही बार निकाल लें। सर ये dx एक अलग जगह है, dy एक अलग जगह है, इनको अलग अलग निकाल लें। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, और सवाल में आपको बस वो वही मालूम करने को कह रहा है यूजिंग द क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल ये है जो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये dx d निकालते हैं सबसे पहले, तो दोनों के पास d कुछ नहीं है बेटा, ये d है। अब्दुलरहमान डी कैलकुलेट नहीं कर सकते? फॉर्मूला क्या है? ए डी माइनस बी सी। नहीं कैलकुलेट कर सकते? 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। तो सर आपके पास डी अभी आपने कैलकुलेट किया -1। सही है? सही है, कोई मसला? डी सिंपल यही है कि नहीं 5, ठीक है, 5 माइनस 2 2x माइनस वाई। मैंने इसको नंबर्स उठा लिए इनके और इसका डी डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सर ये डी अपॉन में आ रहा है। अब्दुलरहमान तुम जवाब दोगे, क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं। और अगर ये जीरो हो गया तो क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? नहीं। और अगर ये जीरो हो गया और मैं इसके आगे क्या लिखूंगा फिर? पॉइंट। इम्पॉसिबल टू सॉल्व। सही है। हाँ मतलब। अच्छा सर, सर डी निकाल दिया, डी एक्स निकाल के दिखाएं। डी एक्स इज ऑल्सो वेरी इजी। आप मुझे एक बात बताओ, डी एक्स कह रहा है ना, तो बंदी, तो जो छेड़छाड़ करनी है एक्स के साथ करनी है। क्या बोल रहे हैं सर? अगेन रिपीट करें, क्या बोल रहे हैं? डी एक्स कह रहा है निकाल के दो, जो छेड़छाड़ करनी है किसके साथ करनी है? एक्स के साथ करनी है। सर डी वाई कहेगा तो क्या करेंगे? जो छेड़छाड़ करेंगे किसके साथ करेंगे? वाई की वैल्यूज के साथ करेंगे। y अगेन के साथ। डी एक्स कह रहे हैं तो किसके साथ छेड़छाड़ करनी है? 5x और 2x छेड़छाड़ करने वाले नंबर्स हैं, उनकी जगह 1 और 0 लिख दो, बाकी x तो ऐसी y को वैसे ही रहने दो। y की जगह जल्दी से बताओ डी एक्स क्या है? ये अटक का पता नहीं पेन से बहुत बुरा चल रहा है। क्या है डी एक्स? -1। जी सर मैंने सुना। डी में सर डी में y के साथ छेड़छाड़ करनी है, x को ऐसी रहने दो 5 और 2 है, y कौन है सर? -2 और -1, उसकी जगह क्या लिख दो? 1 और 0 लिख दो, जो इक्वल्स टू के पार वाला है। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। -2 आ रहा है सर? -2। मेरे पास फॉर्मूला ये बेटा, इस फॉर्मूले की वर्किंग यहाँ पर करो, मुझे x की वैल्यू बताओ, मुझे y की वैल्यू बताओ, दोनों को सोल्यूशन सेट में लिखो कॉमा डाल के। क्या ये बात काम आप नहीं कर सकते? सर x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स है सर -1 अपॉन डी क्या है? -1, -1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। 1। डी वाई क्या है सर? -2 अपॉन -1, आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। इसी सवाल में भी, इसी सवाल में 1 मैट्रिक्स कट जाएगा, मेथड से, आपको आंसर आएगा। हाँ सर, इसी सवाल में आपके पास जो है क्या कहते हैं, सेम आंसर आ रहा था क्रैमर से, सेम आंसर आ रहा है मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सर आपका यानी कि आपने दोनों मेथड से ठीक किया है। गलती बस एक जगह होती है, मैट्रिक्स मेथड ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पे आप डिवाइड गलत करा देते हो। एडजॉइंट लेते हुए ख्याल रखना माइनस साइन का, ऑलरेडी कुछ माइनस में होते हैं। डिटर्मिनेंट लेते हुए ख्याल रखना माइनस साइन का, ये गलती के पॉइंट्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाली बात बच्चे गौर नहीं करते, जो अपॉन में जीरो वाली बात है आपको सिखाई ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व, बस ये एक टेक्निकल पॉइंट है। बाकी अदर दैन दैट इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, पेपर में आता है तो लॉन्ग में आएगा और मुफ्त के मार्क्स हैं, इसको अच्छे से बेटा प्रिपेयर करो। मैथ्स का इंशाल्लाह आपका 13 जून को ग्रैंड टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। एमसीक्यूज पे फोकस करना, बुक को देखना लाजमी, एग्जाम्पल्स पेपर आएगा आपका, ये बात मैं आपको बार बार दोहरा दूँ। रिकॉर्डेड में भी कुछ बच्चे लेक्चर देखेंगे, उनको भी, उनके लिए भी मैं बता दूँ कि बुक्स सब सॉल्व करके जाते हैं, बट स्टिल पेपर अनसीन लगता है बच्चों को, इस वजह से क्योंकि एग्जाम्पल से सवाल उठ के आते हैं। देखो तुम्हारे इस लेवल का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि टीचर कितना समझा दे कि बच्चों को बेटा ये करो वो करो, बच्चे करते वही हैं जो उनको अपनी से करानी होती है। लेकिन आप मेरी कान, अगर मेरी बात पे कान धर देना हल्का सा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अगर बाय चांस पूरा पेपर एग्जाम्पल से उठ के आ गया तो आप मुझे पूरी ज़िंदगी दुआ दोगे। ठीक है,
तो एग्जाम्पल को छोड़ के मत जाना। और लॉग खास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि बेटा डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी सिंगल चीज़ को। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स को काफ़ी हद तक किया है, ठीक है। बाकी मैं लॉग आपकी जो है ना सर ने बोला था कि हाँ बोलो। लॉग जो था ना सर ने बोला था कर सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है ना। लॉन्ग में तो थ्योरम और फैक्टराइजेशन थी, उन्होंने बोला था फैक्टराइजेशन को भी आप छोड़ सकते हैं। बेटा नहीं, चश्माला बेटा नहीं, ठीक है। मैथ्स में आपके सर का नो डाउट बहुत माशाल्लाह उन्होंने अच्छी बात कही होगी अपने पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप मुझसे बोलें तो मैं आपको कहूँगा कि बेटा कोई एक चीज़ कहते हैं ना, कोई एक चीज़ मत छोड़ के जाना पेपर में, ख़ास तौर पे मैथ्स में। क्योंकि तुम फिज़िक्स में तुम्हें मैंने समझाया हुआ होगा, तुम्हें याद होगा, तुम रीड करके गई भी होगी, तुम खुद कुछ ना कुछ लिख दोगी। तुम मैथ्स में अपने पास से एक लफ्ज़ नहीं लिख सकती, तुम्हें अगर नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई सवाल नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री की थ्योरी का कोई प्रोसेस है, लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तुमने बोला यार वो एनोड होता था, वो कैथोड होता था, वो पानी के इलेक्ट्रॉन इधर एनोड ये हो जाता था उधर, तुम अपने पास से कुछ ना कुछ लिख दोगी। 7 मार्क्स के सवाल में से तुम 4-5 ले आओगी खुद से लिख के। लेकिन मैथ्स में अगर आपको कुछ नहीं आता तो नहीं आता। हमने एक एक चीज़ को फोकस किया, एक एक चीज़ को डिटेल में किया, कॉन्सेप्चुअल पूरी इसकी फ्रेमवर्क को हमने थॉरली पूरा गो थ्रू किया, हर एक एक चीज़ 100% की है। मैथ्स में तो मैं कहूँगा पूरी बुक को सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और कल आपका मैं नहीं लगा रहा क्लास क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है, थ्योरम भी आएंगे आपके टेस्ट में इंशाल्लाह। और कोशिश होगी, अच्छा टेस्ट जो है वो फिजिकल होगा और टेस्ट की टाइमिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ऐसा होगा कि टेस्ट जो है किसके वो घर होगा? ये माहिम बुशरा लोगों के घर होगा। और टेस्ट जो है वो होगा किस टाइम पे, टेस्ट होगा तकरीबन 12-1 के आसपास होगा, रफ टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। 12 बजे मुश्किल है, 1 बजे तक हो जाएगा, जोहर के वक्त तक हो जाएगा, 2 घंटे का होगा, 1 से 3 सिंपल। बस सेट है बच्चों, ठीक है भाई। दुआ करना, मेरे पापा के लिए भी दुआ करना। हर नमाज में आप कोशिश करें सूरह इखलास 3 दफ़ा उनके लिए पढ़ के आप उनको बख्श दें। मोहम्मद समीउल्लाह सिद्दीकी उनका नाम है। बाकी कोई भी मसला हो बेटा मुझसे मैथ्स का पूछ लेना, ठीक है। सही है, ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।